हेलो बच्चों, क्लास 12th। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट सेल जो होता है उसके डायमेंशंस को लेकर हम उससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं उस किसी भी यूनिट सेल के लिए। ठीक है, तो ये हम एक यूनिट सेल ले लेते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल जिसकी एज a सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम ये एक क्यूब की फॉर्म में है, तो वॉल्यूम इस यूनिट सेल का कितना हो जाएगा, a क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। और फिलहाल हम डेंसिटी इस यूनिट सेल की कैलकुलेट करेंगे, तो डेंसिटी यूनिट सेल की क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो अभी हमने देखा, इसकी एज a है तो इसका वॉल्यूम a क्यूब हो गया। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा कि जितने भी उस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो और हर एटम का मास का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मास ऑफ यूनिट सेल। पूरे यूनिट सेल का मास किसके इक्वल होगा, उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और हर एटम का मास कितना है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उस पूरे यूनिट सेल के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल है इसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे और मास ऑफ ईच एटम को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो स्मॉल m है, मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, इस मास को हम क्या लिख लेंगे, जो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को तो z से और मास ऑफ ईच एटम को m से, और जो मास ऑफ हर जो एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल में उसको मास को हम लेंगे एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर को Na से। ठीक है, या फिर n नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मास ऑफ ईच एटम है इसको एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इसमें इक्वेट कर देते हैं, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड एंड सेकंड क्या आ जाएगा, z इंटू एम की जगह m बाई n नोट। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया हमारा, z पूरे यूनिट सेल का मास z मल्टीप्लाई m बाई n नोट। ठीक है, अब हम इसको रखेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल तो ये आया है हमारा z इंटू एम बाई n नोट, और ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आया था, a क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में हम रखेंगे a क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n नोट। ठीक है, तो z तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट उस यूनिट सेल में। ठीक है, वो हो जाएगा, m हो जाएगा एटॉमिक मास, n नोट हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, और a क्यूब हो जाएगी एज लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, और ये डेंसिटी किसके अंदर मेजर करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा मेन रिजल्ट आया है जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं रिगार्डिंग टू द यूनिट सेल। इस फॉर्मूले से हम यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डेंसिटी दे रखी है तो नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा है तो वो निकाल सकते हैं, एज लेंथ निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड हम यूनिट सेल की डिफरेंट कैलकुलेशंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आया कैसे है वो अभी हमने देख लिया। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। तो देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50 यूनिट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। तो एक एलिमेंट है, उसकी कैसे ज्योमेट्री है, BCC ज्योमेट्री है, ठीक है। उसका एटॉमिक मास कितना है, 50 यूनिट। तो हमें उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एज लेंथ हमें दे रखी है 290 पिकोमीटर। तो एज लेंथ को हम ए से डिनोट करेंगे, अभी बताया था 290 पिकोमीटर। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और अरेंजमेंट कौन सा है हमारे पास, BCC ज्योमेट्री है। BCC ज्योमेट्री में नंबर ऑफ एटम्स इन BCC ज्योमेट्री में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, पीछे निकाले थे ना कि सारे एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं, तो 8 × 1/8 प्लस एक बॉडी के सेंटर पे। तो इसको सोल्व करते हैं तो 2 एटम्स पर यूनिट सेल। तो Z का नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को किसके रिप्रेजेंट कर रहे थे, Z से। तो Z का वैल्यू BCC में 2, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दे रखा है 50 यूनिट्स, तो ये 50। तो डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। Z 2 आया था, M दे रखा है 50, ए एज लेंथ 290 × 10⁻⁻10 और इसका क्यूब कर लेंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। ओके, तो ऐसे ही दूसरा देखो, कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इफ रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर एंड एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, ठीक है। तो अब की बार देखो हमारे पास डेंसिटी पूछी है, क्या पूछा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी के फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एटॉमिक मास चाहिए, एज लेंथ चाहिए और एवोगैड्रो नंबर। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है, एटॉमिक मास तो दे रखा है यानी M है हमारे पास, और फेस सेंटर्ड है तो Z हमें पता है, फेस सेंटर्ड में Z कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सारे तो कॉर्नर्स पे 8 × 1/8 और 6 फेसेस का कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, 1/2। तो 8 × 1/2 प्लस 6 × 1/2, तो कितना Z का वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड में 4। तो हमारे पास M एटॉमिक मास गिवन है, Z हमें पता है 4 होता है फेस सेंटर्ड में, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, और एक चीज और चाहिए एज लेंथ। तो देखो इसमें एज लेंथ गिवन नहीं है, एज लेंथ की बजाय देखो क्या दे रखा है कि रेडियस दे रखा है कॉपर एटम का, रेडियस गिवन है। तो देखो फेस सेंटर्ड में रेडियस और एज लेंथ के बीच में एक फॉर्मूला, एक रिलेशनशिप ड्राइव करा था हमने जब नियरेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर एटम्स निकाला था तब। तो हमारा बोला था मैंने कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो याद रखने हैं। तो उसमें रेडियस फेस सेंटर्ड के लिए हमारा क्या आया था, a/2√2, ठीक है। तो a एज लेंथ तो हमें निकालना है, तो a = 2√2r, 2√2 की वैल्यू 1.414 और रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 127.8, ठीक है। तो ये हमारी एज लेंथ 361.42 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी एज लेंथ भी आ गई। तो अब हमें सारी चीजें मिल गई जिससे हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये Z × M नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू एटॉमिक मास अपॉन एज लेंथ का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, 4, एटॉमिक मास गिवन है 63.55 और एज लेंथ हमने अभी निकाली है 361.42 × 10⁻⁻10 और एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सोडियम हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो इस बार सोडियम का कैसा अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो एटॉमिक मास दे रखा है, Z हमें पता है 2 होता है, एटॉमिक मास 23 है, अपॉन में एज लेंथ चाहिए हमें, तो एज लेंथ नहीं दे रखी इस बार भी एज लेंथ नहीं दे रखी, बाकी तीनों चीज़ें हैं। तो एज लेंथ के लिए क्या करेंगे, ये देखो जब हमने
रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप डिराइव करा था, तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला था, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स। तो डिस्टेंस √3/2a था हमारा बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, हमें चाहिए a यानी एज लेंथ चाहिए, तो 2d/√3 हो जाएगा। और क्वेश्चन में इस बार टू नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस दे रखा है 365.9 पिकोमीटर। तो d की जगह उसको इक्वेट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी एज लेंथ आ जाएगी। ठीक है, एज लेंथ पिकोमीटर में आएगी जब भी, तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर डेंसिटी और z कितना होता है बॉडी सेंटर के लिए 2, m दे रखा है 23, एज लेंथ अभी हमने कैलकुलेट करी है 422.5 × 10⁻⁻10 और एवोगैड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना, इसमें भी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, अगले क्वेश्चन में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, जो हमने वॉल्यूम क्या लिया था यूनिट सेल का a³, तो a³ हमें मतलब a³ की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी जगह सीधा ये वॉल्यूम रख लेना है। इसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यूनिट सेल का। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखना, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी ट्राई करके देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इस टॉपिक के काफ़ी सारे इसी टॉपिक से मोस्टली न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान से ट्राई करके देखना क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।